गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके सामने है। देखते हैं। हमारे पास है बेटे, एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे कण की गति या वेग के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं बेटे। तो जो सूत्र है उस सूत्र को निकालते हैं। देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले इसमें चार आयाम है, एक समान वैद्युत अक्षेत्र। तो बनाते हैं भाई। ये आपके पास हो गया बेटे एक समान वैद्युत अक्षेत्र। ये आपके पास हो गया बेटे एक समान वैद्युत अक्षेत्र। ठीक है, तो इसमें कोई हमारे पास m द्रव्यमान का कण रखा, जिसपे क्या बेटे प्लस क्यू चार्ज है। राइट, तो थोड़ा पहले इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटे? माना m द्रव्यमान का कोई कण जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखा है। जब भी इस एक समान विद्युत अक्षेत्र में रखा, तो जो विद्युत अक्षेत्र है ये क्या करेगा बेटे, इस कण पर एक बल का लगाओगा। जैसे आपके पास कोई गेंद है और हवा चल रही, और हवा के रास्ते वो गेंद रखी जा, तो क्या होगा, ये हवा इस पर धक्का लगाओगी, एक बल लगाओगी, और बल लगाने के बाद इसकी जो स्थिति है जहां पे ये वस्तु रखी, उससे ये दूसरी जगह पहुंचागी। यानी जब इस पर फोर्स लगेगा तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा बेटे। यानी जो आपके पास हवा है इस पे फोर्स लगाओगी, वही काम आपका चुका। तो यहां रखा देख हो रहा। ये आपके पास क्या है, पूरा का पूरा विद्युत अक्षेत्र है। इस विद्युत अक्षेत्र में एक m द्रव्यमान का कण रखा, तो क्या होगा बेटे, ये विद्युत अक्षेत्र इस पे एक फोर्स लगाओगा भाई। ये जो आपके पास पूरा का पूरा विद्युत अक्षेत्र है, एक समान विद्युत अक्षेत्र है, ये इस पे एक फोर्स लगाओगा। ठीक है, अब वो फोर्स, वो बल कितना होगा देखते हैं भाई। तो माना m द्रव्यमान का कोई कण एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखा है, तब कण पर लगने वाला बल, कितना होगा बेटे, F बराबर कितना होगा, आपको होगा बेटे F बराबर E क्यों, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि ये सर F बराबर E क्यों कहां से आ गया। तो बेटे मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे क्यों। ठीक है, अब ये क्यों का क्या होगा, ये क्यों E के पास पहुंच जाएगा, तो आपका होगा E क्यों बराबर F। तो ये आपका सूत्र यहां से निकला भाई, E क्यों बराबर F, यानी F बराबर E क्यों। तो आपके पास बेटे आ गया F बराबर E क्यों। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को बड़े गौर समझो। जब इस पर फोर्स लगेगा, जब इस पर बल लगेगा, तो ये कण गति करेगा, और जब ये कण गति करेगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। अब ये त्वरण क्या हो, ये समझ लो बेटे आप। तो आपका त्वरण होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर वेग बटे समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। जब इस पर फोर्स लगेगा, मान लो यहाँ कण का प्रारंभिक वेग है भाई, देखो यहाँ है आपके पास कण का प्रारंभिक वेग जो है आपका है, वो आपके पास है u, वो आपका u है। बट जैसे ही इस पर फोर्स लगा, इस पर बल लगा, तो ये कुछ दूरी चलेगा। मान लो आपका ए बिंदु पर रखा बेटे, तो ये आपका चलेगा कुछ दूरी, और दूरी चलने के बाद ये यहाँ आकर रुक जाएगा। मान लो ये रुक गया आपका यहाँ से आकर, और रुकने के बाद फिर क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वेग हो जाएगा बेटे, अंतिम वेग। और अंतिम वेग कितना होगा आपका, वो होगा आपका v। तो ये जब कण गति कर रहा, तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा बेटे, त्वरण उत्पन्न हो रहा। त्वरण उत्पन्न क्यों हो रहा, क्योंकि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा, समय के अनुसार उसके वेग में परिवर्तन हो रहा, इसलिए वहां क्या उत्पन्न हो रहा, त्वरण उत्पन्न हो रहा बेटे। तो लिखते हैं भाई, देखो जब कण पर बल लगेगा तब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और ये त्वरण कितना होगा, ये आपका होगा बेटे A बराबर F बटे एम। अब ये F बटे एम कहां से आया, आपने 11वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटे, F बराबर एम ए। 11वीं में और 9th क्लास में एक फॉर्मूला था हमारे पास, बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला है, F बराबर एम ए। तो हमने इससे क्या करा, इससे A का मान निकाल लिया, तो हमारे पास हो गया A बराबर F बटे एम। अब हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 से बेटे क्या काम करेंगे, F का मान इसमें रख देंगे, तो हमारे पास आ गया A बराबर
ई क्यों बटे एम, ए बराबर ई क्यों बटे एम। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो जी, अब देखो जाहिर सी बात, जब ये कण गति कर रहा तो इसमें प्रारंभिक वेग भी है, मैं आपको बता चुका, इसमें अंतिम वेग भी है। तो हम लिख लेंगे बेटे, माना कण का प्रारंभिक वेग u है, x दूरी तय करने के पश्चात इसका वेग v हो जाता है। माना कण का प्रारंभिक वेग u है, लेकिन x दूरी तय करने के पश्चात इसका वेग v हो जाता है। तब क्या होगा बेटे, देखते हैं क्या होगा। तब इसमें गति के समीकरण काम करेगी बेटे, और गति के समीकरण कैसे काम करेगी देखते हैं। तब गति के तीसरे समीकरण से तब गति के तीसरे समीकरण से, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो गति के कितने समीकरण हो, कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटे, गति के 3 समीकरण होते हैं। तो जो आपका पहला समीकरण है वो आपका है बेटा v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण आपका है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा आपका समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। राइट, तो पहला समीकरण आपके पास है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपके पास है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैंने इसका तीसरा ही समीकरण क्यों चुना भाई, इसका मैंने पहला क्यों चुना और दूसरा क्यों चुना। आप मुझे बेटे बताओ, इस पूरे फिगर में, इस पूरे डेटा में कहीं टी नजर आ रहा आपको? ठीक है, इसको आप भूल जाइए। तो मैं त्वरण के बारे में जिक्र करता कि त्वरण किसे कहते हैं भाई। इस पूरे में कहीं भी आपको टी नजर नहीं आ रहा। जब टी नजर नहीं आ रहा तो टी वाली समीकरण को हम यूज कैसे कर लेंगे, आप मुझे बताओ। हम जो आपके पास टी वाली समीकरण है, जिस समीकरण में टी आ रहा, हम उसका यूज कैसे कर लेंगे। अब आपके पास जो गति की तीसरी समीकरण है वो आपकी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें ना तो कहीं टी आ रहा, इसमें आपके पास v आ रहा, आपके जो आपके पास ये पूरा का पूरा एक व्यवस्था है, इसमें v भी आ रहा, इसमें आपका u भी आ रहा, इसमें आपके पास a भी आया है, त्वरण पैदा हो रहा, त्वरण उत्पन्न हो रहा इसमें, और इसमें चली गई दूरी भी है। s का मतलब होता है दूरी, s का मतलब दूरी, और दूरी कितनी यहां से, दूरी आपके पास बैठे यहां से है x। तो मैं कह रहा कि इसमें गति का तीसरा समीकरण लगेगा। क्यों लगेगा मैं आपको बता चुका। राइट, तो लिखेंगे यहां से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v जुगा तो आपका v स्क्वायर बराबर, आप मुझे बताओ बेटे, जब इसमें कोई विद्युत अक्षेत्र नहीं बह रहा, कुछ नहीं है, या आपके पास सिंपल क्या रखा, m द्रव्यमान का कण रखा, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा बताओ। तो आपको उत्तर होगा कि सर इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर अभी इसने कोई दूरी तय ही नहीं करी। जब ये दूरी तय करेगा तभी तो अंतिम वेग होगा। आपके पास कोई कार खड़ी, एक जगह खड़ी, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। भाई ये चली नहीं, वो तो वेग कहां तो जगह। लेकिन जैसे ही वो चली और चलने के बाद दूसरी जगह खड़ी होगी तो उसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ हो गया। राइट, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा बेटे, वो आपका होगा 0। लिखेंगे यहां से, तो इसका जो प्रारंभिक वेग आपका 0 होगा प्लस 2as। अब ए का मान कितना बेटे समीकरण 2 से, आपका ए का मान है 2e बटे m इंटू एस जो है आपकी, वो आपकी है चली गई दूरी। और चली गई दूरी कितनी है आपके पास, वो आपको पता है बेटे x है। तो लिखेंगे, तो x हो गया हमारे पास, तो हमारा आ गया बेटे v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो गया, तो आपके पास बच गया 2e x बटे m। 2e x बटे m। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा किस तरह की। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम आगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2e x बटे m। जब ये आपका पूरा पूरा विद्युत अक्षेत्र है, इसमें कण गति कर रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा, तो इसके पास दो बिंदु हो गए बेटे। पहला बिंदु इसके पास ए है, लेकिन फिर कहां पहुंच गए, ये आपका पहुंच गया बी बिंदु पे। तो इसमें आपका विभव भी होगा, यानी ए बिंदु पे कुछ विभव होगा, कुछ बी बिंदु पे विभव होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाल लेंगे बेटे। निकालते हैं भाई, देखते हैं यहां से, दोनों बिंदुओं के बीच
बिंदुओं के बीच बीच विभवांतर विभवांतर v बराबर इसका फॉर्मूला बेटे होगा आपका विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता गुणा चली गई दूरी। विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता गुणा चली गई दूरी। तीव्रता कितनी बेटे आपके पास? आपकी तीव्रता है E और दूरी कितनी चली आपने? x चली। आपके पास आ गया v बराबर ex। अब जो v बराबर ex है इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब यहां लिखेंगे बेटे हम समीकरण 3 से। तो जो v बराबर ex आया इस मान को आप समीकरण 3 में रख दोगे। कैसे रखोगे देखते हैं। v स्क्वायर बराबर 2, एक काम करो इन दोनों को इकट्ठे ले लो जुंगो, तो आपके पास हो गया बेटे 2 क्यों ex बटे m, 2 क्यों ex बटे m। और ex का मान कितना है बेटे? ex का मान हमारा है v, तो लिखो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यों v बटे m। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यों v बटे m। ये स्क्वायर को हटा देंगे भाई। अब तो स्क्वायर हटने के बाद क्या होगा बेटे? आपको होगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 क्यों v बटे m, स्क्वायर रूट 2 क्यों v बटे m। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया फॉर्मूला किसका? एक समान विद्युत अक्षेत्र में रखे कण की गति या वेग के लिए सूत्र। तो सूत्र आपके पास आ चुका बेटे, कर ले यहां तक कोई दिक्कत नहीं किस तरह की। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखो इससे आगे थोड़ा सा और है इसमें। ये जो आपका कण है बेटे, ये कण क्या कर रहा? गति कर रहा भाई। तो जब कण गति कर रहा तो इसकी कुछ गतिज ऊर्जा भी होगी नहीं होगी भाई? तो लिखेंगे यहां से कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा, कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है बेटे वो आपकी होगी k, काइनेटिक एनर्जी, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब हम क्या काम करेंगे बेटे? इसमें हम v का मान रख देंगे। रखो जी v का मान। तो आपके पास आ गया बेटे k बराबर 1/2 m। आपका v का मान है कितना? 2 क्यों v बटे m का कितना? स्क्वायर, राइट। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा हमारा। तो हमारे पास आ गया बेटा k बराबर 1/2 m इंटू 2 क्यों v बटे m। देखो इस m से m कट गया और इस 2 से 2 कट गया आपका। तो आपके पास आ गया बेटा k बराबर क्यों v, k बराबर क्यों v। ये जो आपके पास है ना बेटे ये विभवांतर है भाई, ना कि वेग। विभवांतर कभी से वेग समझ लो, ठीक है। और क्यों आपको पता ही क्या है? चार्ज, यानी क्या है? आवेश है आपका। तो आपके पास एक डेरिवेशन आपने और सोल्व कर लिया। कैसे? पहला आपका डेरिवेशन है एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे कण की गति या वेग के लिए सूत्र का निगमन। दूसरा आपके पास डेरिवेशन है एक समान वैद्युत अक्षेत्र में गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन। आपने इसी टॉपिक के अंदर 2 डेरिवेशन आपने खत्म कर लिए अपने, ठीक है। तो आप इसको आराम से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा बेटे इसको एक बार और वीडियो देख लियो, ये आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन था, तो इसको अच्छे से करना है बेटे आपको। और मैंने जितना भी अच्छा पढ़ा दिया उसको आपको बहुत डीपली बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज उसको कवर करना है, ठीक है बेटा। आगे की आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका पूरा कोर्स मैं खत्म कराऊंगा। बुक फर्स्ट भी आपकी खत्म होगी और बुक नंबर सेकंड भी मैं आपको पूरी कराऊंगा। जितना भी अच्छा मैंने आपको करा दिया वो आपको रिवाइज करना है, उसको बार बार याद करना है, ठीक है। लिख लिख के याद करना है बेटा, और अपने अच्छे उस पर अपनी अच्छी पकड़ जमानी है। आगे जितने भी टॉपिक्स आपके रह रहे हैं बुक फर्स्ट में बुक सेकंड में, वो सारे आपके आराम से इजीली कवर अप हो जाएंगे। उसकी टेंशन भी आप मत लो, वो टेंशन मेरी है, ठीक है बेटा। जितना आपको करा दिया बस उसको अच्छे से करना है आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना रखते बेटे, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय।